हेलो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज जो दवा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो बहुत ही कॉमन रेमेडी है होम्योपैथिक लिटरेचर में, और बहुत ही कॉमन रेमेडी है हमारी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर। एंड रेमेडी इज़ एकोनाइटम नेपिलस। दोस्तों, ये बहुत ही वंडरफुल रेमेडी है ख़ुसूसन हमारे एक्यूट प्रॉब्लम के अंदर, लेकिन हम इसकी अफादियत से मैं समझता हूँ कि पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको दवाओं की सेंट्रल डिस्टरबेंस बता रहा हूँ, और आपसे ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने पास नोट करेंगे ताकि ये आपको सही मानों में आपकी प्रैक्टिस में आपको फ़ायदा दे सकें। तो चलिए आज हम जो है वो एकोनाइट के कुछ बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स को समझते हैं और जानते हैं कि एकोनाइट के अंदर किस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास सिम्टम हम लोग मैट्रिया मेडिका आपने देखे होंगे बहुत सारे, जो प्रोमिनेंट सिम्टम इसके अंदर है वो है सडन वायोलेंट एक्यूट पेनफुल इफेक्ट्स विच कॉजेज ग्रेट एंजाइटी विद एगोनाइजिंग फियर ऑफ डेथ। तो इसके अंदर एकोनाइट के अंदर जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत सडनली आते हैं, बहुत एक्यूट होते हैं, बहुत शदीद नौयत के होते हैं, और इसके अंदर बहुत शदीद किस्म का मौत का खौफ पाया जाता है। इसकी जो एलिमेंट्स होती हैं वो इतनी रैपिड और शार्प होती हैं कि पेशेंट के अंदर जो है वो एक फियर क्रिएट कर देती हैं, मौत का फियर बहुत ज़्यादा जो है वो नुमायाँ होता है इसके अंदर। और जो सेकंड सिम्टम मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, एंड वो है इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एगनी विद एंशियस एंड फ्रेंटिक लुक। तो आप देखेंगे कि इसका पेशेंट जो है जब आपके क्लिनिक में आएगा वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो उसके अंदर होगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, इतनी ज़्यादा बेचैनी है कि यू कांट इमेजिन इट, इतनी ज़्यादा बेचैनी है। और आप ये समझेंगे कि एक तूफान है जो आपके क्लिनिक में दाखिल हो गया है। इतना ज़्यादा पेशेंट जो है वो एंजाइटी में है, और उसके चेहरे के ऊपर जो है बहुत खौफ नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा खौफ। मतलब आप देखें कि पेशेंट आपके पास इस तरह से रिलैक्स नहीं आएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी से मुझे दीजिए। ये आंखें फाड़ कर उसका ये खौफ जो है, ये खौफ आप उसके चेहरे के ऊपर देखेंगे। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी। आप जो है इससे बिल्कुल मत घबराएं, आपके पास बहुत ही वंडरफुल इमरजेंसी की रेमेडी मौजूद है, एंड वो है एकोनाइटम नेपिलस। अगर आप इस तरह का एंजाइटी, इस तरह की शदीद बेचैनी, इस तरह का फ्रेंटिक लुक, चेहरे के ऊपर खौफ के तासुरात आप देखें तो आप एकोनाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई अश्योर यू इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। एंड द अनदर सिम्टम जो है वो ये है मेंटल एंजाइटी वरी फियर अकम्पनीज विद द मोस्ट ट्राइवियल एलिमेंट्स। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा फियर है, और फियर इसके अंदर जो है वो मौत का फियर है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मरीज़ की कंप्लेंट छोटी होती है, उसका शोर शराबा ज़्यादा होता है, कि फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट्स। इस पॉइंट को आपने समझना है। कंप्लेंट इज शॉर्ट एंड क्राइंग इज ह्यूज, बिग क्राइंग। तो आप ये देखें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। फीवर पेशेंट को 101 है, और उसका जो शोर शराबा है, वो उसकी जो एंजाइटी है वो इस तरह की है जैसे पेशेंट को खुदा ना खास्ता 105 के करीब फीवर हो गया है, या तकलीफ
उसकी बहुत छोटी सी है, उसके मुकाबले में उसका शोर शराबा, उसकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। और उसके बाद जो फोर्थ जो सिम्टम मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ वो पेशेंट इज़ टू मच एंशियस एंड वांट्स इमीडिएट रिलीफ। यस, ये पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा एंजाइटी में आपके पास आता है और वो चाहता है कि उसको जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ दिया जाए। वो कहेगा डॉक्टर आई एम गोइंग टू डाई, जस्ट डू समथिंग, जस्ट डू समथिंग, आई एम गोइंग टू डाई डॉक्टर। इन दिस कंडीशन पेशेंट कम्स टू यू। ये इस तरह की हालत में पेशेंट आपके पास आएगा। इट्स अ वेरी वंडरफुल रेमेडी। कभी भी एकोनाइट रिलैक्स हालत में, कोल्ड एंड काम सिचुएशन में आपके पास नहीं आएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल एंजाइटी, क्रिटिकल इमरजेंसी आपके पास लेके आएगा। ये जरा जहन में रखिएगा, ये आपकी बेहतरीन रेमेडी है। और इसके बाद कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई वेदर स्पेशली रेस्पिरेटरी अफेक्शंस। इसके अंदर कोल्ड ड्राई वेदर से तकलीफ़ात पैदा होती हैं, ख़ुसूसन इसका जो इफ़ेक्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर है, रेस्पिरेटरी अफेक्शंस डेवलप करती है एकोनाइट। तो अगर कोल्ड ड्राई वेदर से रेस्पिरेटरी अफेक्शंस हो जाएं या कोल्ड ड्राई वेदर जो है उससे और तरह की कोई तकलीफ़ात पैदा हो जाएं जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ हो, तो आप इस दवाई का इंतखाब कर सकते हैं और बहुत सक्सेसफुली आप इसका इंतखाब कर सकते हैं। और द अनदर सिम्टम इज एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट एंड शॉक। इसके बिहाइंड कल मैं आपको एक वीडियो में बता रहा था कि हर सिम्टम, हर एलिमेंट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। तो एक तो कॉज इसका मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्राई वेदर है, और दूसरा कॉज जो है इसका वो फ्राइट और शॉक है। किसी भी किस्म का फ्राइट, खौफ, किसी भी किस्म का सदमा जो है वो एकोनाइट की एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये हमारी एकोनाइट थी। अब मैं जाते जाते आपको एक टिप बताना चाहता हूँ। वो टिप जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आजमाई है, जो भी मेरी वेरीफाइड चीज़ें होती हैं वो मैं आप तक लाता हूँ। मैं कभी भी वो चीज़ें नहीं लाता जो मेरी प्रैक्टिस में वेरीफाइड ना हो। जो चीज़ें मेरी प्रैक्टिस में वेरीफाई होती हैं वो मैं लाता हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आपको दवाओं के आखिर में जहाँ मेरे पास वेरीफाइड चीज़ें हैं, वेरीफाइड टिप्स हैं, तो वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस काविश को सराहेंगे। और प्लीज़ आप मुझे अपने जो काइंड कमेंट हैं वो ज़रूर किया करें। वो मैं देखना ये चाहता हूँ कि कितने लोग जो हैं उनको मेरी इन टॉक से फ़ायदा हो रहा है। तो चीज़ों का उस वक़्त फ़ायदा ज़्यादा होता है जब वो दूसरों को वाकई में फ़ायदा दे रही हों। तो ये वो इल्म था, वो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस थी जिससे मैंने अखज़ किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्प्रेड करूँ। सो आप होम्योपैथी को स्प्रेड करने में, इस मेरी कोशिश में, इस मेरी काविश में मेरा हिस्सा बने। और जो है आपकी जो काइंड कमेंट्स होंगी वो हमें बहुत इनकरेज करती हैं कि हम बहुत अच्छे से अच्छा वर्क आपके लिए लेके आएँ। तो दोस्तों आज की टिप की तरफ मैं बढ़ूँगा, वो ये है कि अगर पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हो जाए कोल्ड ड्राई वेदर से, तो आप अपनी एकोनाइट को प्रेस्क्राइब करें, ये वर्क करेगी। लेकिन इफ एकोनाइट फेल्स in the facial paralysis of the face after the cold exposure, then what to do? देखें, सिम्टम एकोनाइट के हैं लेकिन एकोनाइट वर्क नहीं कर रही, कॉज एकोनाइट का है लेकिन एकोनाइट आपकी फेल हो रही है। आपने 2-3 पोटेंशियों को चेक किया बट एकोनाइट जो है वो आपकी फेल हो रही है। देन व्हाट टू डू? देन आप वहां पर कैडमियम सल्फ जो है 30 में प्रेस्क्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपका वो केस जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ वो क्योर हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और होम्योपैथी को प्रमोट करने में, होम्योपैथी की एजुकेशन को बढ़ाने में आप मेरा साथ दीजिए।
आखिर में मैं आप दोस्तों के लिए दुआ करूंगा कि रब्बे करीम आपके इल्म में इजाफा करे, आपकी उम्र दराज फरमाए और आपको बहुत सारी आसानियाँ अता फरमाए और बहुत सारी आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।